जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 26 अगस्त 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेज की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। आज का सुविचार है, यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन। तो हिंदी में अगर पढ़ेंगे, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल राज्य। भारत के पहले राज्य केरल राज्य को पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। BHU के एक शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर पाई गई है? सहरिया जनजाति में। BHU के एक शोध के अनुसार आनुवंशिक कारकों के कारण सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर पाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल को 25 अगस्त से ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, BSF। हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहल का नेतृत्व कौन करता है? यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पहल का नेतृत्व करता है। जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु अक्षमता लगभग कितने गीगावाट थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8.8 गीगावाट थी। हाल ही में किसके द्वारा होमस्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है? ए ऑप्शन, नीति आयोग के द्वारा होमस्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, 3 गुना। पिछले एक दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज भुगतान 3 गुना बढ़ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र ने किस माह में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र ने अगस्त 2025 में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.49 अरब डॉलर बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? ऑप्शन नंबर बी, 695 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हाल ही में किस राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, असम। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे? जापान और चीन की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक भारत और चीन की यात्रा पर रहेंगे। भारतीय नौसेना के जहाज INS कदमत ने किस देश के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया।
भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कदमत ने इंडोनेशिया देश के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौर की वार्ता कहां आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? 8% का योगदान। भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन में 8% का योगदान देता है। बिरजिस कदर के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे। जो बिरजिस कदर हैं वो कहां के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे? राइट ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर ए, अवध। ये के वाला जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये बाद में आएगा। बिरजिस कदर अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित किस देश के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित इंडोनेशिया देश के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कर्नाटक और कौन से राज्य की सीमा पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कर्नाटक और गोवा राज्य की सीमा पर स्थित एक अंतरराष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रदर्शन कलाओं पर आधारित है जिसकी रचना का श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है वो प्रदर्शन कलाओं पर आधारित है जिसकी रचना का श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।